हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए क्रोध निबंध के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये आप लोग देख लीजिए। निबंधकार का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्रोध किससे उत्पन्न होता है? दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। हाथ उठाने और उस हाथ उठाने से संबंध के बारे में कौन अनजान है? 3-4 महीने के बच्चे। वे मतलब हाथ उठाना तो देखते हैं, लेकिन हाथ उठाने से क्या होता है उसके बारे में वो अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कब तक क्रोध का उदय नहीं हो सकता? जब दुख के कारण के साक्षात्कार के निश्चय के बिना, जब साक्षात्कार नहीं होता है, मतलब दुख के कारण के साक्षात्कार के निश्चय के बिना क्रोध का उदय नहीं हो सकता। क्रोध की ज़रूरत क्यों होती है? यदि क्रोध ही ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकेगा। इसलिए क्रोध की भी ज़रूरत होती है। अगर किसी बच्चे को मारता हुआ देखे या किसी अबला पर अत्याचार हुआ देखा जाए, अगर उसे दया के साथ पेश किया जाए, ओ तुमने क्यों ऐसा किया, उसे छोड़, इस तरह से करने से नहीं होगा। उस पर क्रोध से ही हावी होना पड़ेगा, तभी मतलब वो काम, मतलब तभी वो उसे सीधा कर सकेंगे। तो क्रोध हमें कहाँ धोखा दे देता है? जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि हुई, वहाँ क्रोध हमें धोखा दे देता है। क्रोध का लक्ष्य क्या है? जिसने दुख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुँचे, यही भाव होता है हर किसी के मन में। मतलब उसका सत्यानाश हो जाए, वो मर जाए, वो उसका कुछ भी हो जाए। क्रोध का अंधापन क्या है? मैंने भी कुछ किया है या नहीं, इस पर विचार नहीं होता है। क्रोध के वेग में कार्य करने का परिणाम कैसी हो सकती है, इसका भी ख्याल न आता हो। जैसे बहुत सारे गुंडे आ रहे हैं मारने के लिए, अगर क्रोध में पड़कर उस पर हम फिर उसे आक्रमण करने चले जाए तो हमारी ही हानि होगी। तो क्रोध में ऐसा ही अंधापन हो जाता है। अभिमानी को नम्र कैसे की जाती है? अपमान और हानि द्वारा। अपमान करके और हानि करके, मतलब अभिमानी को नम्र कैसे किया जा सकता है। अभिमान पर रोष होते व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? अभिमानी को केवल नम्र करने की होती है, उसकी हानि या पीड़ा पहुंचाना उद्देश्य उसका नहीं होता है। क्रोध में कौन अपना ही नुकसान करता है? जिसे उसके नुकसान करने की परवाह है ना, जिसे मतलब जैसे माता पिता के आगे क्रोध करेंगे, अपने सर को पीटेंगे, सर फोड़ देंगे, कुछ भी अपना शरीर का नुकसान कर देंगे तो माता पिता को दुख होगा। तो जो ज़्यादा प्यार करता हो तो वो क्या करते हैं? नुकसान करने की, तो वो अपना ही नुकसान कर देते हैं। चाणक्य ब्राह्मण के पैर में क्या चुभे? वो चाणक्य ब्राह्मण मतलब विवाह करने के लिए जा रहे थे, तभी उसके पैर में कुश चुभ गए थे। कुशों को उखाड़ने के लिए चाणक्य किसका सहारा लेता है? चटमट्टा और कुदारी के सहारा लेकर उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। क्रोध के निरोध का उपदेश कहाँ मिलते हैं? अर्थपरायण और धर्मपरायण में क्रोध के निरोध का उपदेश मिलता है। क्रोध के प्रेरक तत्व कितने हैं? 2, अपना दुख और पराया दुख। फिर अपना दुख में कौन सा उपदेश दिया जाता है? क्रोध के त्याग का, मतलब क्रोध त्याग कर दो, यही। दूसरे के दुख को क्या माने जाते हैं? दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। किसके वध पर महाकाव्य का सौंदर्य बना? क्रोंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। इस सौंदर्य का कारण क्या है? निर्विशेषता। वाल्मीकि और राम के क्रोध में क्या छिपी है? वाल्मीकि में प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है और राम के क्रोध में संपूर्ण लोक के दुख का शोक समाया हुआ है। क्रोध के सौंदर्य का आरंभ कब होता है? क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है, तब से मतलब क्रोध का सौंदर्य आरंभ हो जाता है। अपना क्रोध और पराये क्रोध में क्या अंतर है? अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध प्रायः समीचिंता ही तक रह जाता। समीचिंता यानी समा, ठीक है ना, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध में तत्काल क्षमा का अवसर ही नहीं रहता, वह अपना प्रभाव खो बैठता है और नुकसान करने में तुले रहते हैं।
अत्याचारी के बने रहने के शेष भाग में कौन छाया दिखाई पड़ती है? मतलब अत्याचार के बली हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्षमा करते जा रहे हैं, तो उसके एकदम शेष भाग में लास्ट में मतलब क्या हो जाता है? नैराश्य, कायरता और शिथिलता की छाया दिखाई पड़ती है। राम का क्रोध किस गुण में आते हैं? सात्विक तेज में, उसमें कोई तामस भाव ताप नहीं है। क्रोध का विधान क्या है? दंड। लोग कोप समाज में कैसी हानि पहुंचाते हैं? ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता, उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। क्रोध का मुरब्बा या आचार क्या है? वैर। वैर यानी दुश्मनी। वैर किसे कहते हैं? जिससे हमें दुख पहुंचता है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहे तो वही वैर कहलाता है। क्रोध और वैर में क्या अंतर है? दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध है, मतलब तत्काल ही कर देते हैं। कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भय बैर होता है। किसके संबंध में बैर नाम अलंकारिक है? चूहे और बिल्ली के। क्रोध का हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट। हास्यरस के बड़े प्राचीन आलंबन क्या है? आलंबन यानी सहारा क्या है? मूर्खता, मतलब मूर्ख के मतलब मूर्खता देखकर सभी हंसते हैं, ठीक है ना। अमर्ष क्या है? किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का शोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना, मतलब और मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा मैं तुझे अभी मार कर ही रहूँगा, ये अमर्ष होता है। अमर्ष में किसे विशेष ध्यान दिया जाता है? दुख पहुँचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असह्यता पर। इस निबंध के प्रकाशन वर्ष क्या है? मनोवैज्ञानिक यह निबंध है, ये 1939 में चिंतामणि भाग 1 में प्रकाशित हुआ है। आई होप इस वीडियो से आप लोग को क्रोध निबंध के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट निबंध के बारे में हम साझा करेंगे। तो तब तक के लिए